हेलो एवरीवन, ये आपकी क्लास 7 की जो है गणित प्रकाश की बुक है। इसका हम चैप्टर 3 कर रहे थे। तो ये पेज नंबर आपका 69 है। तो आज जो है हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। देखिए, आज हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। यहाँ तक हम कंप्लीट कर चुके हैं पिछली वीडियो में। तो देखिए 3.6 एक्सरसाइज में दिया है लोकेटिंग एंड कंपेयरिंग डेसिमल्स। अब डेसिमल्स को हम जो है नंबर लाइन पर कैसे शो करेंगे, हम इसमें जो है रीड करेंगे। लेट अस कंसीडर डेसिमल नंबर 1.4। अब ये जो 1.4 नंबर है डेसिमल का, इट इज़ इक्वल टू 1 यूनिट। अब इसमें क्या है कि जो 1.4 दिया हुआ है, इसमें एक तो 1 तो कंप्लीट है 1 यूनिट एंड 4 टेंथ्स है, और ये 4 टेंथ्स है। 4/10 का मतलब क्या है, 0.4 हो गया ना। ठीक है, तो इसमें 1 यूनिट और 4 टेंथ्स है। दिस मीन्स दैट द यूनिट बिटवीन, अब ये जो 1.4 है ना, वो किस नंबर के बीच में आएगा। एक तो 1 से तो ये बड़ा है, तो ये 1 और 2 के बीच में आएगा ये नंबर, है ना। इस डिवाइडेड इंटू 10, इसको 10 पार्ट्स में हम डिवाइड करेंगे। देखिए 10 इक्वल पार्ट्स में इनको डिवाइड कर दिया कि 4 सच पार्ट्स आर टेकन, हैंस 1.4 बिटवीन लाइज बिटवीन, किसके बीच में बिटवीन ये लाई करेगा, 1 और 2 के बीच में। अब देखिए नंबर लाइन पर हम इनको कैसे दिखाएंगे। अब हमने क्या कर दिया, टेक द फोर्थ पार्ट। ये क्या होगा, 1.4 फोर्थ पार्ट होगा। देखिए 1 से लेकर 2 तक हमने नंबर लाइन में लिख लिया। तो 1 के बाद ये 1.1 हो जाएगा, है ना। 1.1 का मतलब क्या है हमारा, एक तो 1 कंप्लीट और ये 1/10 हो जाएगा, जो कि हम इसमें करते थे, है ना, इस तरीके से। और ये 1/2 हो जाएगा, फिर ये 1/3 हो जाएगा। तो इसका जो फोर्थ पार्ट होगा वो 1.4 होगा, और फिफ्थ पार्ट होगा वो 1.5 होगा, सिक्स पार्ट होगा 1.6 होगा, फिर 7 2 तक ऐसे डिवाइड कर दिया। तो 1.4 हमारा यहाँ पर लाई करेगा 1 और 2 के बीच में। चलिए आगे देखते हैं। आगे दिया है कि नेम ऑल द डिवीज़न बिटवीन 1 और 1.1 के बीच के हमें ऑल डिवीज़न को जो है क्या करना है, उनके नाम लिखने हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, 1 और 1.1 के बीच के जो है डिवीज़न किए गए हैं आपके, तो इनके नंबर शो करने हैं हमें। तो अब जो है हमने पहले तो हमने 10 पार्ट्स में डिवाइड किया, अब ये 100 पार्ट्स में डिवाइड हो गए ना। तो इसका पहला पार्ट क्या हो जाएगा हमारा, ये तो हमारा हो गया, इसको हम मान लेते हैं ये 4 हमारा 100 प्लेस पे है। तो मान लीजिए 1 का हो गया 1.00, अगर हम लिख देते तो इसकी वैल्यू 1 ही हो गई ना। अब अगला वाला हमारा हो जाएगा 1, पार्ट्स के नाम लिखेंगे। तो ये पहला वाला हो जाएगा हमारा 1.01, ठीक है। ये दूसरा हो जाएगा सेकंड 1.02, 1.03 हो गया ये, और 1.04 तो लिखा ही है। ये हमारा हो जाएगा 1.05, ये अगली लाइन हो जाएगी हमारी 1.06, 1.07, अब सही है 1.08, और ये हो जाएगा हमारा 1.09। तो हमने सारे सबके नाम लिख दिए हैं हमने। चलिए आगे देखते हैं। आगे दिया है हमें, आगे क्वेश्चन दिया है कि आइडेंटिफाई एंड राइट द डेसिमल नंबर्स अगेंस्ट द लेटर्स। अब ये जो लेटर दिए हैं इनके हमें नंबर्स लिखने हैं। तो पहला हमारा हो गया ये 5 है, तो इसके बाद अगला वाला नंबर हो जाएगा हमारा 5.1 दिया ना, तो 5.01 हो जाएगा ये अगला वाला हमारा। फिर उसके बाद 5.02 हो जाएगा, 5.03 हो जाएगा, 5.04, 05, 06, 07, फिर 08, और ये वाला हमारा ए पार्ट वाला हो जाएगा 5.09। चलिए अब बी देखते हैं। पहले तो 5.1 का मतलब क्या है, 5.10 है ना। फिर ये 5.11 हो जाएगा, ये अगला वाला हमारा जो हो जाएगा 5.11, फिर 5.12। अब ये जो बी पे हमारा दिया है ये हमारा हो जाएगा 5.13, इसकी वैल्यू हो जाएगी बी की। अब सी का बताना है हमें। सी की हमारी हो जाएगी, यहाँ तक हमारी 1.13 हो गई, फिर 14 हो जाएगी, 15 हो जाएगी, 16, 17, 18, 19 के बाद आपका हो जाएगा यहाँ 5.2। सी पार्ट पे आपका हो जाएगा 5.2, ठीक है। ये बतानी है बी की हो गई वैल्यू, और ये ए की वैल्यू हो गई ये वाली, ठीक है। अब इसके बाद हमें यहाँ पे बताना है डी पार्ट का नाम क्या है। तो 5.30 हो जाएगी इसकी वैल्यू, तो ये बी वाला पार्ट हो जाएगा 5.31, ठीक है। अब आगे देखते हैं आगे क्या दिया है।
देयर इज़ ज़ीरो डिलेमा। ठीक है, अब ज़ीरो की वैल्यू का देखते हैं क्या बताया गया है यहाँ पर। यहाँ है सोनू सेज दैट 0.2 कैन आल्सो बी रिटर्न। 0.2 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.20, 0.200। ज़ारा थिंग्स दैट पुटिंग जीरोज ऑन द राइट साइड। अगर हम राइट साइड में ज़ीरो पुट कर रहे हैं तो मे अल्टर द वैल्यू ऑफ द डेसिमल्स नंबर। व्हाट डू यू थिंक? तो आप इससे क्या सोच सकते हैं, अगर ज़ीरो लगाने से क्या होगी, वैल्यू चेंज हो जाएगी? इस नहीं। देखिए यहाँ पे 0.2 दिया है, यहाँ 0.20, इसका भी मतलब 0.2 ही है। ठीक है, राइट साइड में कितनी भी ज़ीरो लगाएं वैल्यू सेम ही होगी। देखिए यहाँ पर दिया है इसका डेसिमल पे, देखिए 0 पॉइंट, यहाँ पर 0 आ गया और 2 टेंथ पे 2 है। अब यहाँ पर आपने 0.20 लिखा तो यूनिट प्लेस पे 0, टेंथ प्लेस पे भी 2 ही आ रहा है और 100th प्लेस पे कुछ भी नहीं आ रहा है ना, 0 का मतलब कुछ भी नहीं, तो ये दोनों सेम ही हैं। ठीक है, और ये यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ 0 आ रहा है, यहाँ 10th प्लेस पे 2 0 आ रहा है, 100th प्लेस पे कुछ भी नहीं आ रहा, तो ये तीनों ही सेम हो गए। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर यूनिट प्लेस पे 0, 10th प्लेस पे 0 और 100th प्लेस पे क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, तो ये सेम नहीं है इसके। और यहाँ पर अगर आप ये वाला देखेंगे लास्ट वाला, तो यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0, हाँ 1000 प्लेस पे 2 आ रहा है, तो ये तीनों क्या है, डिफरेंट है। और अगर आप इसमें जो है स्मॉलर और लार्जर देखें तो सबसे छोटी वैल्यू क्या है आपकी 0.002 है। ठीक है, और उससे बड़ी क्या है हमारी 0.2 है, तो 0.2 तो इसमें लार्जर है और स्मॉलर क्या है हमारा 0.002। क्वेश्चन किया गया, कैन यू टेल विच ऑफ दिस इज स्मॉलेस्ट। तो स्मॉलेस्ट कौन सा नंबर था, स्मॉलेस्ट 0.002 तो आपका स्मॉलर है, और लार्जेस्ट नंबर क्या है 0.2। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए, विच ऑफ दीज आर सेम, इनमें से कौन से नंबर जो एक दूसरे के इक्वल हैं, सेम है। तो अगर हम ग्रुप 1 लेते हैं तो देखिए, अगर हम ग्रुप 1 में डालते हैं नंबर्स, तो यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ ग्रुप 1। ग्रुप 1 में नंबर्स डाल देते हैं, ये आपके जैसे 4.5 ले लिया, तो 4.5 के इक्वल क्या है, 4.5 और कहीं लिखा है, ये 4.5 नहीं, तो ये 4.5 हमने ले लिया। इसके बाद आप देखेंगे 4.5 कहाँ पर है, 4 के बाद मतलब पॉइंट के बाद 5 होना चाहिए, ये है यहाँ पर। और एक ये भी नंबर है 4.50, और मतलब इनका सेम ही मतलब है इनका, है ना, तो 4.50 लिखो या 4.5 सेम है। इसके बाद एक हो जाएगा 4.50, ये भी सेम ही है। आगे 0 लगाओ उसकी भी कोई वैल्यू नहीं, पीछे लगाओगे उसकी भी 4.45 ही माना जाएगा। अब एक ग्रुप 2 ले लेते हैं हम, तो ग्रुप 2 में हम क्या ले लेते हैं 4.05, तो हमने ये वाला नंबर ले लिया 4.05 ले लिया। 4.05 और कहाँ दिया है 4.05, ये दिया है 4.050 और 4.0 और कहीं नहीं दिया हुआ, तो ये दूसरा ग्रुप हो गया। अब ये दो जो नंबर है ना, ये बिल्कुल डिफरेंट है, इनका कोई ग्रुप नहीं बन रहा। आगे देखते हैं, आगे क्या दिया है। आगे दिया है कि ऑब्जर्व द नंबर लाइन इन फिगर बिलो, एट ईच लेवल पार्टिकुलर सेगमेंट द नंबर लाइन इज मैग्नीफाइड। अब क्या करा गया है, नंबर लाइन को जो क्या किया गया है, मैग्नीफाई किया है, नंबर लाइन को फैलाया गया है। आइडेंटिफाई 4.185 वैल्यू दी गई है, मतलब 4.185 वैल्यू हमें लानी है। वो हम कैसे लाएंगे नंबर लाइन पर, तो देखिए ए और बी दिया गया है यहाँ पे फिगर, तो देखिए यहाँ पर हम कैसे लाएंगे नंबर लाइन पर हम इसको कैसे शो करेंगे। देखिए पहले 0 इधर वाला देख लेते हैं हम, उसी पार्ट को हमें यहाँ पर भी हमें वैल्यू दिखानी है। तो देखिए पहले 0 के बाद 1 का आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, फिर ये 4 हो गया, 5 हो गया, 6 7 8 9 10 हो गया। ठीक है, अब इन्होंने किसको मैग्नीफाई किया है, 4 और 5 को। ठीक है, 4 और 5 को मैग्नीफाई करके यहाँ लिख दिया। अब ये 4.1 हो जाएगा, इसके बाद यहाँ पर फिर ये 4.2 हो जाएगा, फिर ये 4.3 हो जाएगा, 4.4 हो जाएगा, 4.5 हो जाएगा, 4.6 हो जाएगा। ठीक है, 4.7 हो जाएगा, 4.8 और ये 4.9 हो जाएगा। अब किसको मैग्नीफाई किया गया है यहाँ पर,
4.1 और 4.2 को मैग्नीफाई कर दिया है। तो 4.1 यानी कि हंड्रेड्स में डिवाइड कर दिया गया। हाँ, टेंस में डिवाइड किया गया था, अब हंड्रेड्स में। तो इसको मान लो 4.10 हो गया, तो ये हो जाएगा 4.10 है, तो 4.11 हो जाएगा, 4.12 हो जाएगा, 4.13 हो जाएगा, ये 4.14 हो जाएगा, 4.15 हो जाएगा, 4.16 हो जाएगा, 4.17 हो जाएगा। आप लिख सकते हैं, मैं बोल रही हूँ, ठीक है। 17, 4.18, 4.19। अब इन्होंने मैग्नीफाई किया है 4.18 और 4.19 को, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 18 और 19 लिख दिया। तो ये 4.180 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4.181 हो जाएगा, फिर 4.182 हो जाएगा, फिर 83 हो जाएगा, 84 हो जाएगा, फिर 85 आ गया, 86, 87, 88, फिर 89 के बाद, ठीक है, 189 हो जाएगा ना यहाँ पे, 4.189 हो जाएगा यहाँ पे। तो उसके बाद आ जाएगा 4.190, जिसको आप कह सकते हो, ठीक है। तो ये इस तरीके से जो है मैग्नीफाई कर दिया है नंबर को। और आपको कौन सा नंबर यहाँ पे दिखाना था, 4.185, तो 4.185 ये आ गया आपका यहाँ पे। इस तरीके से नंबर लाइन बनानी है। अब हमें यहाँ पर बनानी है, तो यहाँ पर कैसे मैग्नीफाई करके हमें सारे नंबर लिख के दिखाने हैं। तो पहला नंबर यहाँ पे हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। अब मैग्नीफाई आपको 3 और 4 को किया गया, तो यहाँ लिखेंगे आप 3 और यहाँ लिखेंगे 4, ठीक है। इन दोनों को यहाँ पे 3.1 है, तो यहाँ 3.2, सॉरी यहाँ पे 3.1 हो जाएगा, ये 0 मानोगे, 3.0 की वैल्यू 3 होती है, तो यहाँ 3.1, यहाँ 3.2 हो जाएगा, 3.3 हो जाएगा, 3.4 हो जाएगा, ये लाइन 3.5 हो जाएगी, ये लाइन 3.6 हो जाएगी, ये वैल्यू 3.7 हो जाएगी, ये 3.8 हो जाएगी, 3.9 और इसके बाद 4.0 हो जाएगा। अब किसको मैग्नीफाई किया गया है, यहाँ से आप देख रहे हैं 3 को किया गया है, ठीक है, यानी कि 3.0 को किया गया है। और इसके बाद आपका ये दूसरा वाला नंबर यानी कि 3.1 यहाँ लिखोगे आप, और यहाँ पे 3, ठीक है। इनको मैग्नीफाई किया गया, यानी कि 3.0 को 3.0 दिया है, तो यहाँ पे 3.00 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 3.01 आ जाएगा, 3.02 हो जाएगा, 3.03 हो जाएगा, ये 3.04 हो जाएगा, 3.05, 3.06, 3.07, फिर ये हो जाएगा 3.08, 3.09 हो गया, और इसका मतलब है 3.10, ठीक है। अब आगे चलते हैं। आगे इनको मैग्नीफाई इन्होंने कौन कौन से नंबर को किया है, देखिए क्लियर थोड़ा नज़र नहीं आ रहा, लेकिन मैं जो बोल रही हूँ उससे आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप मैग्नीफाई देखेंगे तो किस किस को क्या है, एक तो इस वाली लाइन को किया है, तो इस वाली लाइन की वैल्यू क्या थी हमारी, 3 ये 1 वाली थी, ये 2 वाली, ये 3, ये 4 और ये 5 वाली, ठीक है। तो 3.05 को मैग्नीफाई किया गया है, तो यहाँ पर 3.05 हो जाएगा, और किस किस को क्या है, 3.06 हो जाएगा। अब ये जो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाना है, यहाँ ये वाला नंबर हमें बताना है। तो देखिए 05 के बाद आप यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3.006, 50 है ना, 3.05, सॉरी यहाँ पर हो जाएगा आपका नंबर 05 है, तो 3.051 हो जाएगा, 3.052 हो जाएगा, फिर 53 हो जाएगा, ये 54 हो जाएगा, 55 हो जाएगा, 56, 57, 58, 59 आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 3.059, तो ये वाला नंबर हमें बताना था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मार्क जो लगा है ये है 3.059, ठीक है ना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं।
आगे आपको दिया है कि इनको जो है हमें डेसिमल नंबर्स पे दिखाना है इन नंबर्स को, ठीक है। मेक सच नंबर लाइन्स द डेसिमल नंबर। इसी तरीके से जो भी पहले बनाया हमें इसी तरीके से नंबर लाइन पर इनको शो करना है। तो 9.876 को हम चलिए बनाते हैं। तो देखिए कैसे बनाएंगे हम। करना है 9.876, ये नंबर हमें शो करना है। तो पहले हम नंबर लाइन बना लेते हैं। 0 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये हो गया 10। अब 9.8 है, तो 9.8 हमारा किसके बीच में, सॉरी 9 हमारा 9.8 किसके बीच में लाई होगा, 9 और 10 के बीच में, ठीक है। तो इसको हम मैग्नीफाई कर लेंगे, यहाँ आ जाएगा हमारा और ये नंबर यहाँ, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 9 और यहाँ आ जाएगा हमारा 10, ये 10 हो जाएगा। तो इसके बाद आ जाएगा हमारा यहाँ पर 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.7 9.8 और 9.9, इसके बाद 10। अब 9.8 और हमें 9.8 चाहिए, तो 9.8 9.9 के बीच में लाई होगा, यहाँ 9.8 और यहाँ 9.9। तो ये बन जाएगी नंबर लाइन, यहाँ पर हो जाएगा 9.8 और 9.9। तो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा हमारा 9.81 9.82 9.83 9.84 9.85 9.86 9.87 88 और फिर यहाँ पर आ जाएगा 89, ठीक है। ऊपर लिख दिया मैंने नंबर, लास्ट का नंबर ही हो जाएगा। अब 9.87, तो ये रहा 87, तो इसको मैग्नीफाई करेंगे हम यहाँ और 88 को यहाँ लिखेंगे हम, तो ये हो जाएगा 9.87 और यहाँ पर हो जाएगा हमारा 87 और 9.88, इसके बीच में लाई करेगा आगे का नंबर हमारा। तो यहाँ से हमारा नंबर बन जाएगा, थोड़ा सा और इसको इधर लिखूँ मैं तभी आ पाएगा। यहाँ से 9.871 9.872 9.873 9.874 9.875 9.876, यहाँ से मिटा देती हूँ मैं, 9.877, फिर अगला नंबर यहाँ लिख दे रही हूँ 9.878 आ जाएगा और फिर आएगा इसके बाद 9.879 और लास्ट में आ जाएगा 9.879 हो गया 7, फिर क्या आ जाएगा 80, वही जो लास्ट में था नंबर। अब देखिए आगे हमें जो है 87 तक हमें नंबर मिल गया, 876 मिल तो गया हमें, 876 ही तो हमें नंबर चाहिए था, 9.876, तो ये रहा हमारा वो नंबर, ठीक है। मैं दूसरे कलर से बता देती हूँ, ये नंबर हमें चाहिए था जो कि हमें मिल गया, वो हमारा यहाँ पे लाई कर रहा है। आपको समझ में आ गया होगा, वैसे इसमें शायद आपको समझ में ना आ रहा हो, वैसे आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे करना है, ठीक है। तो ये हमारा नंबर हमें लेकर आना था। तो जो है ना, ये जो दूसरा नंबर दिया है ये आपको जो है खुद से करना है कि इसको जो है हम कैसे नंबर लाइन पे शो करेंगे। अगर आप जब इसको दिखाएंगे तो ये क्या होगा, 0 से 1 के बीच में जाएगा, ठीक है ये नंबर। तो जब 0 से नंबर 1 के बीच में आप मैग्नीफाई करेंगे तो पहले सबसे पहले यहाँ पे 0 और ये लास्ट में यहाँ 1 हो जाएगा। दोनों को जब मैग्नीफाई करेंगे तो 0 के बाद ये 0 के बाद 0 0 समझ लो, इसके बाद 0.1 आ जाएगा, 0.2 आ जाएगा,
0.3 हो जाएगा, 0.4 हो जाएगा, फिर 0.4 और 0.5 के बीच में 0.40 लाई करेगा, फिर आप इसको मैग्नीफाई करेंगे। ठीक है, इसी तरीके से करना है। अगर आपको समझ नहीं आएगा कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे हमें दिया है कि ये जो ABC दिया है ना, इसको हमें मार्क करना है, यहाँ की हमें वैल्यू बतानी है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 5 लिखा है, यहाँ पे 10 लिखा है। कितने पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पार्ट्स में डिवाइड। तो अगर मैं एक एक नंबर छोड़ के नंबर्स लिखूँ, मैं जैसे यहाँ पे लिख देती हूँ, यहाँ 5 लिखा है तो मैं इस लाइन को छोड़कर यहाँ 6 लिख देती हूँ, इस लाइन को छोड़कर मैं यहाँ 7 लिख देती हूँ, इस लाइन को छोड़कर मैं यहाँ पे 8 लिख देती हूँ, इस लाइन को छोड़ के मैं 9 लिख देती हूँ और फिर ये लाइन छोड़ के 10 आ गया। ठीक है, डिवाइड हो गया। अब ए की वैल्यू क्या होगी? 5 के बाद मैं मान लेती हूँ ये 5.5 दिया है, तो ए की वैल्यू हमारी 6 हो गई। उसके बाद मैं मान लेती हूँ इसको 6.5, इसको मान ले 7 और इसको क्या मान लूँगी फिर मैं 7.5। ये 8 हो गया, फिर ये 8.5 हो जाएगा, ये 9 हो गया, ये 9.5 हो जाएगा। तो ये वैल्यू आ गई। ए की वैल्यू 6, बी की 7.5, सी की 9.5। ठीक है, यूजिंग सिमिलर रीजनिंग फाइंड आउट द डेसिमल्स नंबर्स इन द बॉक्सेस बिलो। अब हमें इनको भी डिवाइड करना है। अब जैसे 8 दिया है आपको, 8 के बाद 8.10 समझ लो, आपको ये दिया है। ठीक है, और ये क्या दिया है? 8.00। तो ये हमारा हो जाएगा 10 दिया है ना। तो इसके बाद जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो हम इसको मान लेते हैं कि ये 8.00, तो 8.01 हो गया। ठीक है, ये हो गया 8.02, 8.03, 8.04, ये 8.05 हो गया, इसकी वैल्यू बतानी थी। और यहाँ पे 8.01 हो गई इसकी वैल्यू। फिर 06, 07, 08, 09 और ये 10 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे 8.01 और यहाँ 8.05 आ जाएगी वैल्यू डी और ई की। अब यहाँ पे कह रहे हैं इस क्वेश्चन में कि विच इज़ लार्जर, आपको बताना है कौन सा नंबर लार्जर। तो देखिए हम लार्जर नंबर किस तरीके से देखते हैं। देखिए पहले डिजिट यहाँ 6 दिए, यहाँ 6 दिए, 6.456 दिया है और 6.465 दिया है। इसकी पहले डिजिट 6 दिए, हमें नहीं पता चलेगा। सेकंड भी 4 दिए, हमें नहीं पता चलेगा पॉइंट के बाद। अब यहाँ 5 दिए, यहाँ 6 दिए, तो लार्जर तो यही नंबर हो गया, हमें यहीं से पता चल गया। तो कौन सा नंबर लार्जर है हमारा? ये वाला नंबर हमारा लार्जर है। तो 6.465 इज़ लार्जर। ये दिया है टू दिस आंसर कैन यूज़ द नंबर लाइन। नंबर लाइन का भी यूज़ कर सकते हैं आप इस आंसर को बताने के लिए कौन सा लार्जर है। दिस कैन ऑल्सो बी डन बाय द कंपेयरिंग द कॉरस्पॉन्डिंग डिजिट्स प्लेस वैल्यू बी होल नंबर। द कंपेरिजन इज विजुअलाइज। अब नीचे जो दिया गया है इसका कंपेरिजन, अब इसको करने से पहले हम इसको कर लेते हैं। ये वाला पार्ट भी रह गया है हमारा, इसको कर लेते हैं। अब देखिए इसको डिवाइड किया गया 4.3 और 4.80। अब इनकी वैल्यू बतानी है हमें। यहाँ पे 30 है और ये 80 है। अब इसको भी 10 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। तो देखिए हम कैसे कर लेंगे, हम इसका भी हाफ कर देंगे। जैसे यहाँ पे 4.30 है तो इसको हम मान लेते हैं ये हो गया हमारा 4.35 मान लेते हैं। ठीक है, फिर ये हो जाएगा 4.35 है, ये 35 है तो 40 हो जाएगा, 40 के बाद 45 और ये 4.50 हो जाएगा। ठीक है, फिर ये 55 हो जाएगा 4.55, फिर ये हो जाएगा 60, फिर 65, फिर 70 और फिर 70 के बाद 75 और ये 4.8 आ गया, तो ये 4.85 हो जाएगा। ठीक है, इसकी वैल्यू। आगे आपको जो है वही किया गया है कंपैरिजन। जो नंबर मैंने बताया कि पहले हम 6 देखेंगे, दोनों में 6 आ रहा है, फिर हम अगला देखेंगे 6.4 दोनों में आ रहा है, फिर हम अगला नंबर देखेंगे इसमें 4.6 आ रहा है, 6.46 आ रहा है। पेयरिंग बताया किस तरीके से। वी स्टार्ट बाय कंपेयरिंग द मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट विद द हाईएस्ट प्लेस वैल्यू। पहले हम देखेंगे हाईएस्ट प्लेस वैल्यू दोनों नंबर में, इफ द डिजिट आर सेम, अगर दोनों सेम है तो फिर हम क्या करेंगे, उसकी अगले वाली वैल्यू देखेंगे। ठीक है, फाइंड करने के लिए। जैसे अब नीचे जो है हमें दिया है, इसके बाद ये क्वेश्चन किया गया कि वाई कैन वी स्टॉप कंपेयरिंग एट दिस पॉइंट। हम कब कंपेयर करना बंद करेंगे? कैन बी श्योर दैट वट एवर डिजिट आर देयर आफ्टर दिस विल नॉट अफेक्ट आवर कंक्लूजन। यहाँ पर हमें वैल्यू जो है डिफरेंट दिखेगी, वहीं हम कंपेयर करना बंद कर देंगे। जैसे वहाँ 5 था तो यहाँ 6 था, तो हमने कंपेयर करना बंद कर दिया। तो देखिए हम लिख देंगे यस वी कैन stop comparing as soon
as we find a place value where the डिजिट्स डिफ़र, जहाँ डिफ़र दिखेंगी हमें वैल्यू, वही हम उसको कंपेयर करना बंद कर देंगे। जैसे इसमें देखिए आपको बताना है लार्जर कौन सा नंबर है। तो आप देख रहे हैं कि पहले डिजिट पे क्या है 1 है, तो हमने देखा 1, दूसरे पे 2 आ गया, यहाँ 3 आ रहा है, तो आपको साफ साफ पता लग रहा है कि लार्जर नंबर कौन सा है 1.32। अब यहाँ देखेंगे यहाँ 3 दिया, यहाँ 13 दिया, आपको ऐसे ही पता चलेगा कौन सा लार्जर है, ये वाला है 13 वाला नंबर। यहाँ आपको 1 दिया है, यहाँ भी 1 दिया। अब अगले डिजिट यहाँ 0 दी, यहाँ भी 0 दिया। अब यहाँ पे 0 दिया है, 9 दिया, तो आपको पता चल गया यहीं से कंपेयर करके कि ये वाला नंबर क्या है, ग्रेटर है। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में जो हम ये वाला टॉपिक रीड करेंगे, क्लोजेस्ट डेसिमल। ठीक है, तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।